तो चलिए शुरू किया जाए ना, शुरू किया जाए। चलो, तो देखिए पीछे हम लोग पढ़ लिए थे ना, दिखाई दे रहा है आपको? पीछे हो गया था सिग्निफिकेंट डिजिट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसमें हम लोग देख लिए थे। तो अरे कैसा पेन है ये, स्केच है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये हो गया था हमारा ना। इसमें हम लोग देख लिए थे कि कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट निकालते हैं है ना। करने के बाद उसके बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल भी किए थे, सवाल भी किए थे, सब बढ़िया बढ़िया है ना। तो आज देखेंगे हम लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन में कैसे होता है, और सब्ट्रैक्शन एंड में कैसे निकालते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट, सार्थक अंक। ठीक है, अरे ये वाला तो हो गया था भाई ना, ये हम पढ़ लिए थे, ये वाला करना था। देखिए इसमें कैसे निकालते हैं, इसका हम देते हैं आपको एग्जाम्पल से। देखिए आप, देखिए मतलब कैसे इसका क्या तरीका होता है निकालने का, वो देखिए आप। देखिए अगर ये हम लिख दें यहाँ पे 23.07 हमको ऐड करना है 17.9 प्लस 0.02। ठीक है, देखिए तीनों को हमको ऐड करना है। ठीक है, और ऐड करके जो हमको मिलेगा ना, यहाँ पे कॉल कर लीजिए 3। ऐड करके जो हमको मिलेगा उसमें कितने उसमें सार्थक अंक होंगे। ठीक है, और उसको कहाँ तक उसको लिखेंगे अपने मेन आंसर में। तो वो देखिए, इसको ऐसे करते हैं। आवाज़ साफ आ रही है ना भाई? नहीं आ रही है आवाज़ साफ? अब आ रही है, ठीक है। देखो ये 23.07 प्लस ऐसे करते हैं। देखो ये पॉइंट हो गया ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके नीचे ये लिखते हैं, फिर ऐसे 9, फिर 17। ठीक है, फिर ये देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0.23, फिर 0 है ना, इसको हमको ऐड करना है। ठीक है, देखो इसका तरीका एक ये है, सिंपल तरीका ये है कि देखो तरीका और भी होता है, जहाँ आपको बता रहे हैं कि सबसे मतलब आसानी से सवाल कैसे होगा जल्दी से। तो देखिए आप ये जो नंबर दिख रहा है आप ना, एक ये संख्या है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है ना। एक ये नंबर है ना, एक ये नंबर है, और एक ये नंबर दिया गया आपको। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है ना, 1 2 3 4, 4 है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सार्थक अंक 3 है। इसमें कितने हैं? इसमें है 3, 1 2 3 है ना। समझ में आ रहा है ना? इसको काउंट नहीं करेंगे हम, ये काउंट नहीं होता है। ये 0 2 3, 3 है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो इसको करते कैसे हम, देखिए आप पहले वो नंबर चूज करिए ना। देखिए आप पहले आप यहाँ से बढ़िए, आप दाहिनी ओर से आप नंबर को देखिए। अब देखिए ना कि तो पॉइंट के पहले ना ये पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद है ना, पॉइंट के इस साइड में राइट साइड में देखिए ना कि सबसे कम अंक, सबसे सार्थक अंक सबसे कम किस में है, मतलब कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किस संख्या में है। तो इसमें पॉइंट के बाद इसमें 2 है, 0 7। इसमें पॉइंट के बाद 9 है, तो इसमें सिर्फ एक ही है ना। और इसमें पॉइंट के बाद ये 0 2 3 है। ठीक है ना, तो इसमें 3 है। तो जिसमें सबसे कम होगा ना, जिस जिस संख्या में पॉइंट के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, उसको अपन पकड़ेंगे। उसको पकड़ के, इसको पकड़ लिया ना, इसको पकड़ के अब देखो, अब इसके हिसाब से हमारा आंसर वो आएगा। ठीक है, तो हम इसको पकड़ लेंगे, ये वाला जो है ना जिसमें 9 है, इसको अपन पकड़ लेंगे। फिर जो जो आंसर आएगा ना, देखो इसके बाद वाला, ठीक है ना, इसके बाद वाला, इसमें 7 है, 0 के बाद 7 है, इसमें 0 के बाद 2 3 है, तो इसको हमको नहीं लिखना है ना।
इसके बाद वालों को हमको लिखना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम राउंडिंग भी करते हैं, राउंडिंग पूर्णांकन करेंगे। देखिए, हमको यहाँ तक लिखना है ना, हमको यहाँ तक लिखना है, इसमें यहाँ तक लिखना है और इस बारे में यहाँ तक लिखना है हमको अपने आंसर में, ठीक है। मतलब पॉइंट के सिर्फ एक अंक ना, एक अंक बाद ही हमको लिखना है। जैसे ये पॉइंट है हमारा, इसके ठीक एक अंक बाद है ना, ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, तो वहीं तक हमको अपने आंसर में लिखना है, ठीक है ना। अगर हमको यहाँ तक लिखना है तो यहाँ तक हमको इसमें राउंडिंग करना पड़ेगा, पूर्णांकन करना पड़ेगा। देखिए, ये इसके बाद जो संख्या आ रहा है इस वाले में, ये 7 है, ये जो अंक आ रहा है ये 7 है ना, तो उसको राउंडिंग कर दिए। 7 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है ना, तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा 0 वाले में, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 23.1, इसको ऐसे ही रख देंगे 17.9। ये देखिए, हमको यहाँ पे राउंडिंग करनी है इस वाले अंक पे। इसके बाद जो अंक आ रहा है तो उसको हमको हटाना है, देखो। अब ये 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा होगा तो 0 का 0 हो जाएगा, वहाँ पे कुछ हम और नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अगर ये 5 से बड़ा होता तो यहाँ पे हम +1 कर देते। देख, अगर ये 5 के बराबर होता तो देखते कि ये यहाँ पे जो अंक है वो मतलब वो ऑड है कि इवन है, मतलब कि वो सम है कि विषम है। तो उसके हिसाब से अगर सम होता है तो उसमें उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अगर 5 हुआ तो ये वाला अंक, लेकिन अगर विषम हुआ तो इसमें और एक हम ऐड कर देते हैं। तो ये तो 5 के बराबर नहीं है, ये तो 5 से कम है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे 0 को, इसको हम नहीं लिखेंगे। ये 0.00 इसको ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, ये 9 1 10 ना, 10 0 हासिल है का गया हमको। फिर ये 3 7 10 11 ऐसे, ये 4, इतना आएगा ना, ठीक है ना। ये 9 10 0 हो गया, फिर हासिल है हमारे पास, फिर ये 3 7 10 11 फिर 7, ठीक है। तो इतना आ गया। इसमें कितना है सिग्निफिकेंट डिजिट जो हमको आंसर मिला है? 3 है ना, सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है ना। देखो, इसमें 3 ही था, इस वाले में जो मान के चले थे ना उसमें 3 ही था, ठीक है। एक और देखो, ऐसे ही देखो, यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर देखो ये है, ये 12.379 हो गया है ना। ऐसे देखो, अब प्लस करते हैं हम 283.1, तो प्लस करते हैं हम 1.23, ठीक है। अब इसको करते हैं बढ़िया से। देखो, इसमें क्या होगा, ये इसको ऐसे लिखो पहले 12.379, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगाओ पहले, इसके नीचे, ठीक नीचे, यहाँ पे 1 लिखो, फिर 38 वो 2 है ना, तो 382, यहाँ कितना 1.23, तो यहाँ पॉइंट लिखो, फिर 2 3 फिर 1, ठीक है। देखो, पहले देखो ना कि पॉइंट के इस तरफ, पॉइंट के दाहिनी ओर सबसे सार्थक अंक कम किसमें है? इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से, ठीक है। देखो, पॉइंट के इधर इधर चेक करो कि सबसे सार्थक अंक कम किसमें है। इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है ना, तो उसी के हिसाब से ना, उसी के हिसाब से हमारे जो आंसर निकल के आएगा, जो उत्तर निकल के आएगा ना, तो पॉइंट के बाद हमको एक ही अंक वहाँ पे मतलब मिलना चाहिए हमको। पॉइंट के बाद हमको उसमें सार्थक अंक सिर्फ एक ही रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही है, तो हम लोग कम वाले को ही देखते हैं, ये रूल होता है, ठीक है। तो देखो, इसको हमको लिखना है, ठीक है। अब ये देखो, अब देखो यहाँ तक हमको लिखना है,
इस अंक तक हमको लिखना है ना। देखो, और इसको हमको हटाना है, 7n को हटाना है, 3 को हटाना है, ठीक है। ये 3 है ना, 1 2 3 है ये 1.23। तो देखिए यहाँ तक हमको राउंडिंग करना है, पूर्णांकन करना है। तो पूर्णांकन कैसे होता है, इसके बाद वाला जो अंक है 7 है ना, तो 7 5 से बड़ा है, तो इसको इसमें +1 कर देते हैं। 3 + 1 4 हो गया। ऐसे करो, 12.3 4 हो गया ना, 4। और उसके बाद वाला अंक हम नहीं लिखे ना, उसको हम हटा दिए, ठीक है, वो हट गया। तो ये देखो, ये तो 1 ही है ना, तो 283। अब ये देखो, इसको हमको हटाना है, इसको पूर्णांकन करना है, इसको तो यहाँ पे हमको राउंडिंग करनी है इस वाले अंक पे। तो 3 5 से छोटा है, तो ये ऐसी का ऐसी रह जाएगा, ये 2, तो 1.2, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल लीजिए। अब कितना हो गया ये, 5 2 7, 5 2 7 ना 7 हो गया ये पॉइंट, फिर ये 5 1 6, 6 फिर 9, फिर ये 2, इतना आ रहा है ना। देखिए पॉइंट के बाद हमको सिर्फ एक ही मिला ना सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे सिर्फ एक ही था, तो सबसे कम वाले के हिसाब से करते हैं हम लोग। देखिए ऐसे एक और देखिए, एक और एग्जांपल, पेन चेंज कर ले क्या, देखो नया पेन, देखो जैसे 270 कर लो, 270 देखो इसमें एक नया रूल आएगा, ठीक है ना, बताएंगे आपको। 270 प्लस 1.37 प्लस 290 प्लस 391, इसको हमको ऐड करना है, ठीक है। देखो ऐसे 270, यहाँ पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट लगेगा, इसके बाद आएगा, तो देखिए फिर यहाँ पे 1.37, 290 है ना, 290 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है, इसके नीचे पॉइंट 391। देखो अगर आपको ऐसा सब संख्या दिया गया हो, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, है ना, इसमें 3 संख्या है, वो संख्या 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ना कि उसी संख्या में अगर किसी भी संख्या में मतलब सब संख्याओं में देखो कि किसी भी संख्या में अगर पॉइंट वाला संख्या नहीं है कोई, जिसमें, ठीक है, जिसमें दशमलव नहीं लगा है, जैसे इसमें पॉइंट नहीं है ना, इसमें 270 है, इसके अगर पॉइंट कुछ नहीं है, इसमें पॉइंट है 1.37 है, इसमें 290.391 है, तो वो देखो ना कि जिसमें पॉइंट नहीं है, तो अब यहाँ पे नया रूल आता है, वो ये होता है, देखो अब यहाँ पे ये चेक नहीं करेंगे ना कि पॉइंट के बाद सबसे कम सार्थक अंक, यहाँ पे ये हम चेक नहीं करते हैं। यहाँ पे ऐसे देखो कि उसके हिसाब से अब जाओ ना, अब उसके हिसाब से अब देखो जिसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, तो ये संख्या है जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, ये 270 है, इसमें कोई दशमलव तो है नहीं, ये 270, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, एक मिनट, इसको ऐसे लिख ले क्या, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ है नहीं वैसे, ठीक है ना। देखो अब हमको निकालना है ना कि देखो पॉइंट के ठीक पहले, देखो तब इसके ठीक पहले है ना, देखो पॉइंट के बाद कुछ है नहीं हमारे पास, ऐसे हम खाली आप पॉइंट दिखा रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ है, देखो पॉइंट के ठीक पहले यहाँ पे 0 है ना, 0 है, जो कि सबसे कम सार्थक है, ठीक है, 0 है ना, और सबसे अधिक सार्थक ये है, लेस सिग्निफिकेंट ये है ना 0, और इसमें ये है। देखो आपको उस संख्या को देखना है जिसमें कि कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं है, ठीक है, तो उसमें एक ये संख्या थी, एक ये संख्या थी, एक ये संख्या है, इसमें ये है ना जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, 270 है ये डायरेक्ट नंबर, ठीक है, तो आप उसको पकड़िए, फिर देखिए ना कि मतलब सबसे जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है,
जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है आप उसको पकड़िए उस संख्या में। तो 0 इसमें है, ठीक है, 0 है भाई ना, 0 है। अब देखिए, अब इसके हिसाब से होगा, अब इसके हिसाब से हम राउंडिंग करेंगे, पूर्णांकन कर देंगे और अपना जो उत्तर निकल के आएगा ऐड करने के बाद उसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे नहीं आएंगे, ना यहाँ पे आएंगे, ना यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये तब होगा, ये हम नियम लगाएंगे जब हमारे पास बिना पॉइंट वाला, बिना दशमलव संख्या कोई हमको एक मिल गया, एक चाहे दो, तो उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, तो हमको इसको नहीं लिखना है, इसको भी नहीं लिखना है, ठीक है, दोनों को हटाना है, इसमें तीनों को हटाना है हमको। अब यहाँ तक हमको पूर्णांकन करना है, राउंडिंग करना है, ठीक है। अब देखो, इसको हमको राउंडिंग करना है एक को, तो एक के जो बाद आ रहा है 3, तो 3 5 से छोटा है, तो इसमें +1 नहीं करेंगे हम। यहाँ देखो, ये 3 भी यहाँ से यहाँ छोटा है, ये 5 से, तो इसमें हम राउंडिंग नहीं करेंगे 0 में। तो इसको हटा दिए, इसको भी हटा दिए, तो इसका जो हमको निकल के आएगा वो आएगा, क्या आएगा, तो 0 + 1 + 0, तो 1, 7 + 9 16, ये फिर +1 हो गया, तो 5, इसको ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, 561, दैट्स इट। समझ में आ गया, हम ये नहीं लिखेंगे, है ना, ये ऐसा, इसका एक रूल होता है ये, समझ में आ गया ना यार। एक और करेंगे, देखो एक और किया जाए, एक और देखो, जैसे कि ये 12 हो गया, फिर 12 + 12.37 + 0.021, इसको ऐड करिए, 12 प्लस ना 12 + 37, ये पॉइंट है ना, 1021, ठीक है ना, यहाँ पे 0 है, ये इसको हमको ऐड करना है ना। देखो, इसमें हमको एक संख्या मिल गया ना जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट दशमलव इसमें है, दशमलव इसमें भी है, लेकिन हमको कोई एक संख्या मिल गई जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, तो हमको उसको पकड़ना है, उसके हिसाब से चलना है हमको, ठीक है ना। देखो, इन दोनों में जो सबसे कम सार्थक है वो ये है, 2 है, सबसे अधिक सार्थक है ये 1 है। इस संख्या में 12 में जो सबसे कम सार्थक अंक है ना, लेस सिग्निफिकेंट है, वो 2 है, इसमें 1 है, तो अपन इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। ये पकड़ लीजिए आप, यहाँ पे 5 कर देंगे, बस 6 कर दो, ठीक है, राउंडिंग कर देंगे एक बार, थोड़ा आसानी होगी, तो कुछ नया सीख जाएंगे अपना। देखो, इतना ही है ना, देखो ये यहाँ पे हमको राउंडिंग करनी है, ठीक है। देखो, इसको हमको हटाना है, यहाँ तक हमको राउंडिंग करनी है 2 तक, तो 2 3 से तो 3 जो है वो 5 से छोटा है ना, तो उसको वैसे ही लिख देंगे हम 2 को। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ तक ये हमको हटाना है, तीनों को हटाना है, यहाँ पे हमको राउंडिंग करनी है इस संख्या तक, तो ये 6 5 से बड़ा है ना 6 से, 6 5 से बड़ा है, तो इसमें +1 कर देंगे 0 में, तो इसको ऐसे लिखिए, इसमें ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, सिर्फ ये लिखेंगे हम, ये, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे +1 कर देंगे, 2 2 4 और +1 5 2, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे, ये हो गया, ऐसे कर देंगे, समझ में आ गया। और हम यही सेम तरीका अपनाएंगे सब्ट्रैक्शन के लिए भी।